गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आज का जो हमारा ट्रिप है वो है प्रयागराज से चलना है हमें चित्रकूट तक, जो कि कुछ पार्ट चित्रकूट का उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश का पार्ट है दोस्तों। तो चित्रकूट धाम दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चित्रकूट जो फेमस है वो भगवान राम अपने 12 साल का वनवास उन्होंने वहीं पर काटा था। टोटल 14 वर्ष का वनवास था दोस्तों, लेकिन शुरुआत के 12 वर्ष उन्होंने वहीं पर व्यतीत किए थे। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7:47, अप्रॉक्स 8 बजने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बढ़ेंगे हम चित्रकूट के लिए। तो ये है हमारा शास्त्री पुल जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो झूसी और प्रयागराज शहर को कनेक्ट करता है। तो ये है नैनी ब्रिज, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। और ये यमुना ब्रिज यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। इसको हम क्रॉस करेंगे और नैनी को क्रॉस करने के बाद भी हमें दोस्तों सीधा ही चलना है। ये रोड जाती है एक्चुअली में मैहर की तरफ दोस्तों, लेकिन हम आगे चल के वहाँ से राइट टर्न ले लेंगे क्योंकि हमें निकलना है चित्रकूट की तरफ। दोस्तों ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पहले टोल टैक्स के पास और यहाँ टोल टैक्स से गुजर रहे हैं दोस्तों। आई थिंक कि कुछ फॉरेनर्स हमें दिख रहे हैं। रुक कर बात करते हैं इनसे और देखते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। Hey, hi, good morning everyone. Thank you. You guys are coming from? From England. From England? Yeah. Nice. From bike or? What's this, 310? What? Yeah, this is How many BMW cc's? 310. Sorry? How big's the engine? 300? 310 cc. Very nice bike. Thank you so much. You guys also have a very nice bike. Well, they're not ours. They're not as comfortable as yours. Where are you going to now? Sorry? Where do you go to now? We are going to Chitrakoot. We've just come from Chitrakoot. Oh, nice. How's that? Very nice. Very nice. Okay. How many places did you visit? We're 14 days. Oh, Going Delhi, Varanasi, and Varanasi. then back up, back again near Nepal, and then back to Delhi. Oh, that's nice. We are also planning for next trip from Varanasi, then Ayodhya, then Lucknow, then back to Prayagraj. Right. Right. That sounds good. Yeah. So thank you everyone. Nice to meet you all, and have a nice and safe journey. Go ahead and get the cows off the Oh, road. Yeah. thank you. सो गाइस इनका टूर तो काफ़ी लंबा था। ये लोग लंदन से आए हुए हैं और ये इंडिया टूर कर रहे हैं। अभी रुको, दिखने लगेगी। दिख रहे हो? रिकॉर्ड हो रहे हो आप? अच्छा ये भैया चित्रकूट जो है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है या एमपी का? नहीं, आगे बॉर्डर है 5 किलोमीटर। आधा एमपी आधा यूपी का। वो ये हम किस जगह पर है अभी? यूपी ये यूपी है। 4 किलोमीटर बाद आप एमपी में पहुंच जाएंगे। अच्छा, गुप्त गोदावरी का डाल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इस पे जितने दाम लिखे हैं सब यही इसी रूट पर है? रुक जाए, इंटरनेट बड़ा तेज चल रहा है यहाँ पे। और एमटी आ गई। हाँ, वर्जन 1। भैया मस्त गाड़ी बनवाए हैं। दिल्ली से बनवाए हैं भैया जी, दिल्ली से मॉडिफाई करवाए हैं। मैं देख लिया ना, करोल बाग में। करोल बाग भाई अपना कपड़ों का काम है ना, कपड़ों का काम है तो महीने में जाते हैं हम लोग। हाँ तो करोल बाग से काम करिए ना, ये पार्ट्स वगैरह ले आइए, लगवा यहाँ लीजिए। हाँ जी, दिल्ली से ही आए। हम प्रयागराज रहते हैं वैसे, और दिल्ली में भी घर है। थैंक यू। हाँ जी, यूट्यूबर्स में क्या, ब्लॉगर्स? चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, अगर मन करे तो प्लीज़। बाकी ज़बरदस्ती नहीं है कुछ। ARN बाइकर्स के नाम से है। स्टार्ट किया हम लोग। हाँ,
अभी शुरुआत करी है, वो सपोर्ट चाहिए भाई। लड़का एक और आया था जो साइकिल से वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा अरे था। यार नेट सही नहीं चल रहा है। बनवाए हैं गाड़ी, इतनी हैवी लग रही है, बहुत हैवी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लगवा दी है ना इससे ज़्यादा हैवी लगती है। काफी ज्यादा। और उसके अलावा फिर ये दूसरा चीज़, इसमें काफ़ी कुछ लगवाया है। ये जो गार्ड लगवाया है ना, ये बहुत सही चीज़ है। ये आप भी लगवा लीजिए, बाइक अगर कभी गिरेगी ना तो इंजन आपको बचा रहेगा पूरा। कर दिया अगर आपको बाद में कर, ठीक है। मैं अपने अनसब्सक्राइब करना हो कर देना, जबरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छी लगी तो देखना, नहीं अच्छी लगी तो कोई जबरदस्ती नहीं है भाई यार। चलो नेट चला फाइनली, ओके थैंक यू। हाँ अब जाके लगा। चलो सो दोस्तों ये है चित्रकूट धाम का जो द्वार है आपके सामने दोस्तों। इस द्वार के अंदर घुसेंगे और यहाँ से 4-5 किलोमीटर जो है आपका पड़ जाता है उत्तर प्रदेश का, बाकी जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का है। अब दोस्तों इसी रास्ते पर सभी धाम आपके जो कि बोर्ड में लिखे हुए थे कि गुप्त गोदावरी पड़ जाएगा, सत्यम सुइया दोस्तों, कामतगिरी, भरतकूप और इसके अलावा दोस्तों हनुमान धारा, ऐसी कई सारे घूमने की जगह है। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले जो चलेंगे वो चलेंगे गुप्त गोदावरी के लिए। और अब पहुंचते हैं पहले वहाँ पर, फिर देखते हैं कि गुप्त गोदावरी में क्या है और आपको डिटेल के साथ हर एक चीज़ की जानकारी देते जाएंगे दोस्तों। तो ये रास्ता है दोस्तों, रास्ता बहुत अच्छा है प्रयागराज से, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आप रास्ता बिल्कुल वेल मेंटेन मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी के पास दोस्तों। अब हमें यहाँ सिर्फ ढूंढना है कि बाइक कहाँ पार्क कर सकते हैं, ताकि हम लोग बाइक पार्क करें और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। दोस्तों मैंने यहाँ पर बात किया कुछ लोगों से, पता चला यहाँ पर गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएँ हैं दोस्तों। उसकी आगे की जानकारी दोस्तों वीडियो में देते हैं, जैसे वो उसके पास हम लोग पहुँचते हैं। 2 सेकंड रुकिएगा। इसमें ये वाला पकड़ना, वाला पकड़ता है, तो ये वाला पकड़ना तो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम आए हैं कहाँ पे, गुप्त गोदावरी चित्रकूट। तो आगे आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल पहला हमारा ये स्टॉप है चित्रकूट का, प्रयागराज से लेके चित्रकूट का पहला स्टॉप गुप्त गोदावरी। गुफा के अंदर है ये गुप्त गोदावरी। ये गुप्त गोदावरी जो है, पानी के रास्ते इसमें जाएंगे। कर लो भाई, तुम सब्सक्राइब कर लो। ओके चलो एक दूसरी जगह अभी। सो हेलो गाइस, तो हम लोग दोस्तों
आए थे चित्रकूट घूमने के लिए, और चित्रकूट धाम के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आए थे यहाँ गुप्त गोदावरी मंदिर में, जहाँ पर 2 गुफाएं हैं दोस्तों। एक बगैर पानी के मतलब गुफा है, और दूसरा उस बगैर पानी वाले में आपको भगवान शिव शंकर जी के दर्शन और कुछ देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। उसके बाद वहाँ से निकालने के बाद आपको जाना पड़ता है एक कुंड में, जिस गुफा के अंदर दोस्तों पानी के रास्ते आप लोगों को अंदर जाना पड़ता है, फिर वापस उस रास्ते से लौट आना पड़ता है। तो दोस्तों अब इसका हम कुछ दिखाएंगे क्लिप्स आपको, तो आप लोग इस क्लिप्स को जरूर छोटे बच्चे कितना चाहिए? 2 और कितना? एक हाफ ना? बिल्कुल 2 हाफ ले लो, ठीक है। दोनों के लिए एक बीच के टिकट, एक के लिए चाहे वो आप 1 नंबर में चले जाओ चाहे 2 में, और 2 गुफा में जाना तो 2 टिकट लो। ऐसा भी है? मेरे को पता नहीं, कोई तो पूछ लीजिएगा आप उनको। यात्री लिखा हुआ है, मतलब पर पर्सन है। दोनों गुफाओं का एक ही लगेगा। क्या मेरा तो पर पर्सन है, बाकी तो दोस्तों 20-20 रुपये की 2 टिकट मिल गए यहाँ पर जाने के। यहाँ भैया क्या हिसाब है इसका? अंदर 2 गुफाएं क्या कोई? हाँ, 2 गुफाएं, पानी वाली सूखी। पानी वाली और सूखी, दोनों की अलग अलग एंट्री है कैसे है? हाँ, अलग अलग एंट्री है। अच्छा चलिए, थैंक यू। एक में लाइन लगाना पड़ेगा, एक में बता लाइन लगाना। ठीक है, ठीक है, हम दो। गुप्त गोदावरी गुफा एक प्राचीन और धार्मिक जगह है। यह चित्रकूट में स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको 2 गुफाएं देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि जब राम जी चित्रकूट में वनवास के दौरान आए थे, तब इन गुफाओं में राम जी का दरबार लगता था। यहाँ पर एक गुफा में आपको राम दरबार देखने के लिए मिल जाता है, और दूसरी गुफा में आपको गोदावरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इसको देखो। लो गाइस, स्टिक देखना दोस्तों कितनी लंबी है। छत छू जाएगी ये। टिकट उठानी पड़ती है बस। उधर से किधर? जी मेरा चल ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से कर लेंगे। अरे हमारा बेचारा छोटो है, बड़ो हो जाते। क्या क्या नाम है? नाम बताओ। रमान।
ये यूट्यूब का चैनल का नेम ARN बाइकर। जल्दी करो। यार अंशु भी एक और लाइन है। हम चले जाएंगे ना, टूट जाएंगे ना। बड़ी गुफा में अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा है, जिसमें केवल एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है अथवा एक समय पर एक ही व्यक्ति बाहर आ सकता है। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। यह कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ था। यह बात भी सुनने में आती है कि देवी गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप से प्रकट हुई थी, ताकि वह भगवान राम के रूप के दर्शन कर सकें। यह भी हो सकता है कि देवी गोदावरी को यह बात मालूम थी कि भगवान राम त्रेता युग में ऐसी किसी गुफा में आकर वास करेंगे। यह बात कितनी सच है, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे मिलते जुलते किस्से हमें रामायण में काफ़ी मिल जाएंगे। बड़ी गुफा में 2 पत्थर की नक्काशी वाले सिंहासन हैं, जो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। उस समय भगवान राम से मिलने के लिए कई देवता चित्रकूट आए। माना जाता है कि माँ गोदावरी इन गुफाओं में गुप्त रूप से दर्शन करने उनके पास गई थी। परंतु यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि यहाँ प्रभु श्री राम ने माता सीता के स्नान हेतु गोदावरी मैया को प्रकट किया था। इसीलिए इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं, क्योंकि यह माता सीता का स्नान कुंड है। पाताल तोड़कर गोदावरी तभी यहाँ से लगातार बह रही है। वो जा तो रहे हैं यार डायरेक्ट। स्टेशन तेरे लिए मेरे लिए भी है। रास्ता सच में का बता लगा के चलना है। क्या नाम आपका भैया? ये खुशी मन से तस्वीर गोदावरी के घाट में ना आइए बच्चा, ये अपने घर में पेट की बच्चे में रखना दान कर लो। तस्वीर गोदावरी का ध्यान से चलिए, मालूम फिसलते नहीं होंगे। 100 में से एक तो फिसलता ही होगा भाई। भाई इसको बोलो प्लेन करवा दे कम से कम, थोड़ा सीमेंट लगवा के। प्लेन वो तो नहीं हो रहा सारे पत्थर देखो ऐसे ही ऊपर से पहन रखा है, उतार के मैंने अभी चल के वैसे उतार के बैग में रख देंगे। मैंने हाफ पहना, तेरे पर तो हाफ अच्छा होता बढ़ गया। अब इसके पश्चात हम लोग चलते हैं दूसरी गुफा के अंदर। इस गुफा को गुप्त गोदावरी गुफा कहा जाता है दोस्तों।
इसमें जैसे ही आप लोग गुफ़ा में प्रवेश करते हैं आपको पानी भरा हुआ मिल जाता है। आप लेकिन इसमें थोड़ा सँभाल कर चलना पड़ता है क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ रहता है और इसके जो रास्ते हैं इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, छोटे-बड़े, तो आपको चलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर जैसे-जैसे आप अंदर की तरफ प्रवेश करते जाएँगे पानी का स्तर आपके घुटनों के आस-पास आता जाएगा और लास्ट में आपके घुटनों के ऊपर तक पानी पहुँच जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा चलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत सँभल कर ही आप इसमें चलें। अंतिम में पहुंचने पर गुप्त गोदावरी का उद्गम देखने को आपको मिल जाता है। गुप्त गोदावरी का उद्गम जो है वो अंतिम में कुछ चट्टानों से थोड़ा-सा पानी निकलता हुआ दिखाई देता है आपको। जो भीड़ के कारण हम आपको दिखा इसमें नहीं पा रहे हैं। उसके पश्चात हम वापस लौटते हैं गुफ़ा से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों ये था गुप्त गोदावरी गुफ़ा, जहाँ पर आपको 2 गुफ़ाओं के दर्शन करवाए गए दोस्तों। वैसे ये उत्तर प्रदेश के राम घाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफ़ा है। इसे ही गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनार बने अनेक घाट, विशेषकर राम घाट, कामतनाथ मंदिर, पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है।